अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। खालिके लम यज़ल का हम पर करोड़ों एहसान है। उसने हमें एक मर्तबा फिर अपने घर में बैठकर अपना और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। दुआ करें कि आज के उन्वान के हवाले से जहाँ पर जो कुछ भी बयान करूँ, रब्बे ज़ुल जलाल मुझे हक़ और सच बयान करने और फिर हम सबको तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरी आज की गुफ्तगू का उन्वान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका है। चूँकि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में आप जनाबे इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की आपका विसाल हुआ, उस हवाले से इस्माए सफ़र में मैंने इस उन्वान को चुना है। आपकी सीरत पर गुफ्तगू में करूँगा। अल्लाह ताला हम सबको मुहिब्बीने अहले बैते अतहार में रखे। मैंने जो आय मुक़द्दिसा पढ़ी है, जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे जनाबे हज़रत इब्राहीम का विसाल हुआ तो कुफ़ार ने ताना दिया कि इनकी नस्ल ख़त्म हो चुकी है, अब ये सिलसिला यहाँ पर दीन का ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह वहदहु लम यज़ल ने फिर इस सूरत को नाजिल किया कि इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब ये जो आपको कहते हैं कि आपका सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, इनके लिए दो टोक ऐलान आपका रब कर रहा है कि अल्लाह आपको खैर कसीर अता फरमाएगा। खैर कसीर से मुराद ये है क़यामत तक आपकी औलाद इसी तरह रहेगी। खैर कसीर यानी इन्ना आतैना कल कौसर, इसकी सबसे पहली तफसीर यानी तफसीर अव्वल जिसे मैं कहूँ वो इमाम हसन मुश्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मुबारका है। तफसीर अव्वल कौन है? इमाम हसन पाक है। इमाम हसन पाक का नाम हजरत शेर खुदा करमल्लाह वजहुल करीम ने हरब रखा। आप मैदान के बंदे थे। हजरत अली पाक जिहाद करते थे तो हरब मतलब लड़ने वाला, झगड़ने वाला। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई सय्यदा कायनात के घर में बेटे की पैदाइश हुई है। हुजूर नाना थे, लेकिन हदीस में कई मकामात पर और कुरान पाक में हजरत इमाम हसन पाक के लिए भी, इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम के लिए भी बेटे का लफ्ज आया है। आप तशरीफ ले गए, आपने पूछा अली मेरे बेटे का नाम क्या रखा है? कहने लगे या रसूलल्लाह हरब नाम रखा है। फरमाया नहीं, हरब नहीं रखना, इसका नाम मैं हसन रख रहा हूं। और तारीख की किताबों में है, अहादीस में भी मौजूद है कि इमाम हसन मुश्तबा का नाम ये वही इलाही के जरिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखा है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी कुनियत भी, अबू मोहम्मद इनकी कुनियत भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रख दी। आप शबीह मुस्तफ़ा भी थे। क्या थे? शबी किसे कहते हैं? कि जो जिसकी मुशाबहत हो। अहादीस में मौजूद है कि सर से लेकर सीने तक इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ये हूबहू सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह था, और सीने से लेकर पांव तक
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हू बहू सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह थे। गोया जब ये दोनों शहजादे चलते थे नबी पाक की तस्वीर नजर आया करती थी। ये शबीह मुस्तफ़ा थे। आप खलीफा राशिद हैं। आपने सुना है अक्सर, ये आपको कोई पूछे कि ये खिलाफत राशिदा में किन किन असहाब के नाम आते हैं, तो आपने अक्सर 4 के नाम सुने हैं। पहले नंबर पर हजरत जनाब अबू बकर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे नंबर पर हजरत उमर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे नंबर पर हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, चौथे नंबर पर हजरत अली पाक करमल्लाहु वजहुल करीम। ऐसा ही है, यही सुने। मैं आपके सामने सुनन नबी दाऊद की हदीस मुबारका पेश कर रहा हूँ। ये 4646 नंबर हदीस मुबारका है। सुनन तिरमिज़ी शरीफ में यही हदीस मुबारका 2226 नंबर पे है। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद मेरी उम्मत में नबवी तरीके पर जो खिलाफत है वो 30 साल रहेगी। कितने साल रहेगी? नबवी तरीके पर जो खिलाफत रहेगी वो 30 साल रहेगी। जनाब अबू बकर पाक का जमाना आया, विसाल हो गया। हजरत उमर पाक आए, विसाल हो गया। साल गुजरते गए, जनाब हजरत उस्मान पाक का जमाना आया, आप भी शहीद हो गए। अली पाक का जमाना आया, 30 साल पूरे होने में अभी 6 महीने बाकी थे, हजरत अली पाक शहीद हो गए। जो आखिरी 6 माह बचते थे उस पर लोगों ने इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत कर ली। तो गोया हजरत इमाम हसन पाक हदीस मुस्तफ़ा पाक के मुताबिक ये खलीफाए पंजुम हैं। क्या है? लिहाजा आपसे अगर कोई पूछे, ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा, लोग असल में आले बैत के जिक्र को छुपाते हैं। छुपाते छुपाते उन्होंने इतना पीछे कर दिया है कि वो हकायक भी लोगों को नहीं बताते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? खिलाफत मेरे बाद कितने बरस है? तो 30 बरस में अगर आप इमाम हसन पाक की खिलाफत को निकालें तो पूरे ही नहीं होते। इमाम हसन पाक की खिलाफत को डालें तो 30 साल पूरे होते हैं। तो हजरत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम क्या है? खलीफा राशिद हैं। क्या है? खलीफा राशिद हैं, जो ऐन नबवी तरीका कार पर चल रही थी। इमाम हसन पाक, अच्छा मैं बार बार मैं अलैहिस्सलाम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। अलैहिस्सलाम का मतलब होता है उन पर सलामती हो। लोगों ने अपने तो ये भी घड़ लिया है कि अलैहिस्सलाम तो नबियों के साथ खास है। हम उसे पूछे, किसने कह दिया आपको नबियों के साथ खास है? कुरान ने तो हम पर भी सलाम कहा है। या आप तैयार में बैठते क्या कहते? अस्सलामु अलैना, हम पर सलाम हो। और भाई मुझ पर भी सलाम हो सकता है, आप पर भी सलाम हो सकता है, तो अहले बैते अतहार जो हुजूर के बेटे हैं उन पर सलाम नहीं हो सकता? हो सकता है। अच्छा, फिर इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने जहां जहां पर अहले बैते अतहार का जिक्र किया है ना, इमाम बुखारी कोई छोटा बंदा है। इमाम बुखारी ने जहां जहां पर अहले बैते अतहार का जिक्र किया, उन्होंने लिखा है मनाकिब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मनाकिब इमाम हसन अलैहिस्सलाम, मनाकिब सय्यदा फातिमातुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम। इमाम बुखारी ने लिखा है। जो जाएं जाकर बुखारी शरीफ उठाएं, मनाकिब के जो बाब है, किताबुल मनाकिब उठाएं, देखें अहले बैत के साथ इमाम बुखारी ने अलैहिस्सलाम लिखा है। जहां जहां पर इन शहजादों के बारे में अहादीस आई हैं वहां पर इमाम बुखारी ने अलैहिस्सलाम ही लिखा है। इसलिए फिर अगर किसी ने एतराज भी करना हो तो ऊपर से शुरू करे, फिर नीचे आ जाए। इमाम हसन पाक ने खुतबा दिया था। हजरत अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम जब शहीद हुए ना, एक खुतबा इरशाद फरमाया था। शुरू का जो इब्तदाइया है वो चूंकि उन्वान से रिलेटेड नहीं है तो मैं उससे आगे कर रहा हूं। आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, आपने फरमाया मन आरफनी फकत आरफनी, जो मुझे जानता है वो तो जानता है, लेकिन सुनो लोगो, जो मुझे नहीं जानता उसके लिए ये मैं खुतबा इरशाद फरमा रहा हूं। इमाम हसन पाक
अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, लोगो जिस नबी का कलमा तुम पढ़ते हो ना, मैं उस नबी का बेटा हसन हूं। यह आप खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। आपने फरमाया कि जो नबी तुम्हारे लिए खुशखबरियां सुनाने के लिए आया था, मैं उस नबी का बेटा हसन हूं, और मैं उस नबी का बेटा हूं कि जो नजीर बन के आया है तुम्हारे लिए, और मैं उसका बेटा हूं जो अल्लाह का महबूब बन के आया है। इमाम हसन पाक फरमाने लगे, लोगों जो मुझे नहीं ना जानता उसके लिए मेरा खुतबा है। फरमाया मैं उस नबी का बेटा हूं जो सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आया। फिर आपने आयत मुबारका पढ़ी, आयत तत्हीर पढ़ी। आपने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। कुरान में आयत तत्हीर में ये जो कहा गया ना कि अल्लाह अपने नबी की औलाद से गंदगी को दूर करता है, अल्लाह अपने नबी की औलाद से नापाकी को दूर करता है, वो आयत किसी और के लिए नहीं, हम अहले बैत अतहार के लिए नाजिल हुई है। फिर आपने आयत पढ़ी, आपने आयत मुबारका पढ़ी। आपने फरमाया कि सुनो लोगों, देखो उस कुरान में हमारा जिक्र आया है जो कुरान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर नाजिल हुआ है। फिर आपने आयत पढ़ी, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। लोगों, कुरान में जिस आयत मवद्दत में मवद्दत का जिक्र है वो कोई और नहीं, हम अहले बैत अतहार की जात मुबारक। पिछले दिनों ये जेलम से एक बाबा जी हैं, वो कहते हैं एक नात खां नात पढ़ रहा था, उसको रोक कर कहते हैं कुरान में कहाँ हुसैन लिखा हुआ है, खबरदार कहो कुरान में हुसैन लिखा हुआ है। खुद को वो आलिम कहलवाते हैं, अल्लाह का बंदा है वो, उस पर अफसोस किया जा सकता है कि क्या आयत तत्हीर में इमाम हुसैन पाक नहीं है? क्या आयत मुबाहिला में इमाम हुसैन पाक नहीं है? क्या आयत मवद्दत में इमाम हुसैन पाक नहीं है? बल्कि इन्ना आतैना कल कौसर, इसकी तफसीर अव्वल बन के इमाम हसन मुज्तबा की जात आई। इसलिए अहले बैत अतहार का जिक्र जो है ये कुरान पाक में मौजूद है, और खुसूसन इमाम हसन पाक और इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र भी मौजूद है। दौर आया हजरत जनाब अबू बकर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। आप मस्जिद से नमाज पढ़ के बाहर निकले तो जनाब हजरत अली पाक करमल्लाहु वजहुल करीम भी साथ थे। तो रास्ते में इमाम हसन पाक खेल रहे थे। तो मैंने पहले हदीस मुबारक सुनाई है कि इमाम हसन पाक क्या थे? शबीए मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप खेल रहे थे तो हजरत जनाब अबू बकर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जाकर इमाम हसन पाक को उठाया और इस तरह कंधे पे बिठाया, यहां से टांगे नीचे लटकाई, और उन मदीने की गलियों में हजरत अबू बकर पाक ये पुकार कर कह रहे थे, शबीहुम बिन नबी, लोगों जिसने नबी की तस्वीर देखनी है हसन को देख लो। अब मैं हदीस पाक का हवाला भी देता चलो, बुखारी शरीफ 3752 नंबर पर यह हदीस मुबारक मौजूद है। किताबुल मनाकिब में इमाम बुखारी ने इस हदीस पाक को नकल किया है। क्या कह रहे हैं कि लोगों जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर देखनी है हसन को देखे, हसन को देखो, हुजूर का दीदार करो। लेकिन साथ ही फरमा रहे हैं, ऐ अली बेटा तो तेरा है लेकिन तुझ पर नहीं गया, बेटा तो तेरा है लेकिन तुझ पर नहीं गया, ये हूबहू सूरत मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम है, हुजूर पर है। दौरे हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आया तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पर बैठे खुतबा दे रहे थे। ये जलाली साहबी हैं हजरत उमर बिन खत्ताब। बल्कि मैं दूसरी रिवायत सुना देता हूँ, दोनों में ऐड कर देता हूँ। एक मरतबा हजरत अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
फरमाया कि अपने सिपाही से, अपने बेटे से, अंदर कोई ना आए, हमारी कोई मीटिंग चल रही है, कोई वफद आया था, उससे गुफ्तो शुनीद हो रही है, अंदर कोई ना आए। इतने में इमाम हसन पाक आ गए। आप बाहर खड़े रहे, काफ़ी देर इंतज़ार किया, फिर आप तशरीफ़ ले गए। जब आप तशरीफ़ ले गए तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने पूछा कि बेटे अब्दुल्ला कौन आया था बाहर? कहा कि रसूलुल्लाह का शहजादा इमाम हसन आए थे। कहा हसन चले गए, तूने मुझे बताया नहीं है। अब्बा जान आपने मना फरमाया था कि कोई भी आए अंदर ना भेजना। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु उन्हीं पाँव धोड़े इमाम हसन पाक के पास तशरीफ़ ले गए, अपना अमामा शरीफ उतारा और कहने लगे हसन मुझे बुला लेते, हुक्म देते, मैं हाजिर हो जाता आपके पास। अल्लाह की इज्जत की कसम है, हमारे सर पर ये जो बाल है ना, आपकी नाना के सदके से हमें अता हुए हैं। ये बाल कैसे हमें, ये इज्जतें, वो इज्जत की बात करें, ये इज्जतें हमें आपके नाना के वसीले से मिली हैं। तो मिंबर पर हजरत अमीरुल मोमिनीन बैठे थे, इमाम हसन पाक छोटे थे, तो इमाम हसन पाक ने देखा कि नाना का मिंबर है और बैठे हुए उमर बिन खत्ताब है, तो उधर से ही बुलाकर कहने लगे उमर नीचे उतरो, ये हमारे नाना का मिंबर है। तो हजरत उमर पाक मुस्कुराने लगे, तो अली पाक ने फौरन हजरत उमर पाक से अर्ज की कि मैंने इसे कुछ नहीं कहा। मुस्कुराने लगे, बच्चा है। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे अली अल्लाह की इज्जत की कसम है, हसन सच कह रहा है, ये मिंबर इसी के नाना का है, ये तो नाना मुस्तफा का मिंबर है। दौरे हजरत उस्मान गनी जुल्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आया। मैं आपको हजरत इमाम हसन पाक की जवानी के बारे में भी बताता चलूं। 25 हिजरी में अफ्रीका की तरफ जिहाद का ऐलान हो गया। हजरत उस्मान गनी के रजाई भाई हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप वहां के गवर्नर थे, आपने एक खत लिखा हजरत उस्मान गनी जुल्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को 25 हिजरी में कि मुझे कोई अच्छे मुजाहिदीन की जरूरत है, मैंने अफ्रीका की तरफ जिहाद करनी है। ये तारीख इब्ने असाकर ने तारीख दमिश्क में ये रिवायत नकल की है। ये आले सुन्नत तमाम मकातिब फिक्र के नज़ीर मुत्तफ़क़ुन अलैह है। उन्होंने लिखा कि मुझे कुछ मुजाहिदीन की ज़रूरत है। हज़रत उस्मान गनी ने कई सैकड़ों मुजाहिदीन के नाम लिखे, सरे फहरिस्त इमाम हसन पाक का नाम भी था, इमाम हुसैन पाक का नाम भी था। दोनों शहजादों ने जाकर जिहाद किया, अल्लाह ताला ने फतह अता फरमा दी। 30 हिजरी आई, दोबारा ऐलान जिहाद हुआ, दोनों शहजादे फिर सरे फहरिस्त खड़े हो गए, ऐ अमीरुल मोमिनीन हम दोबारा जिहाद करना चाहते हैं। वो चाहते तो अपने आस्थाने पर बैठ जाते, बस यहीं पर कोई आएगा नजराना दे जाएगा, लेकिन नहीं, मौजूदा पीरी मुरीदी को इमाम हसन पाक ने खुला पैगाम दे दिया कि जब दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आए, फिर खानकाहों से निकलकर रस्म शब्बीरी अदा करनी पड़ती है। वो इन दोनों शहजादों ने रस्म शब्बीरी को अदा किया है। फिर इमाम हजरत उस्मान गनी जुल्नुरैन पर जब बलवाइयों ने हमला किया, 40 दिन तक घर में मैसूर रखा, तो इमाम हसन पाक बार बार अर्ज करते थे चचा जान हजरत उस्मान गनी को, आप हुक्म फरमाएं हम जाकर इनसे बदला लें। तो हजरत उस्मान गनी खून खराबा नहीं चाहते थे। आप फरमा रहे थे कि नहीं, तुम मेरे पास बैठ जाओ, तुम मुझे बड़े प्यारे हो, जाना नहीं है, मेरे पास बैठ जाओ। तो गोया हजरत उस्मान गनी जुल्नुरैन का जब हसार किया हुआ था बलवाइयों ने, उस वक्त हजरत उस्मान गनी के घर पर जो पहरा दे रहे थे वो इमाम हसन पाक भी थे, इमाम हुसैन पाक भी थे। इसलिए कोई भी सहाबा किराम के साथ अहले बैत को जुदा नहीं कर सकता, ये याद रखें आप लोग। फिर हजरत अली पाक का जमाना आया, फिर आप शहीद हो गए, आप वालिद थे। फिर 6 माह जो खिलाफत राशिदा के थे वो हजरत इमाम हसन पाक ने खिलाफत संभाली थी। 6 माह के बाद दोबारा जब इख्तिलाफात पड़ने लगे, हजरत अमीर मुआविया आए, उन्होंने आकर मुतालबात पेश किए।
इमाम हसन पाक ने अपनी सारी सल्तनत उठाकर हजरत अमीर माविया को दे दी। आप चले जाए, हमें खून खराबा की जरूरत नहीं है, यहां पर खून खराबा नहीं हो सकता। फिर आपकी सखावत का आलम यह है, ये जरा सुनिएगा, रिवायत हमारी तारीख की किताबों में मौजूद है। साल गुजरा ना, खिलाफत छोड़ी, साल गुजर गया। हजरत अमीर माविया आए तो उन्होंने लाखों दिनार आकर इमाम हसन पाक की झोली में डाले, लाखों दिनार। अब जरा सखावत सुनिएगा, लाखों दिनार उनकी झोली में डाले। दिल में ख्याल आया, कहने लगे कि माविया तू हिंदा का बेटा है, तूने कितनी बड़ी रकम इमाम हसन को दे दी है। ये दिल में ख्याल आया। कहते हैं ना कि जो मोमिन होता है ना, मोमिन ये अल्लाह के नूर से देखा करता है, अल्लाह के नूर से देखा करता है। उन्होंने दिल में सोचा, लाखों देखे ना, आज कोई खिदमत कर दे हमारी तो वो दिल में सोच रहा था हसन शाह और ने खिदमत की थी, बहुत खुश होगी हसन शाह और, है ना, ऐसा ही है, दिल में ख्याल आता है। इमाम हसन पाक की खिदमत करके हजरत अमीर शाम कहने लगे, हिंदा के बेटे ने इमाम हसन पाक की खिदमत की है, खुश हो जाएंगे। उन्हें क्या पता था आगे सखियों का ताजदार है। इमाम हसन पाक बाहर निकले ना, एक गुलाम ने आकर जूते सीधे कर लिए उनके। क्या किया? जूते सीधे किए। वो आगे बढ़ा, उसने जूते सीधे। जितनी रकम हजरत अमीर माविया ने दी थी, हजरत इमाम हसन पाक ने उठाकर उस गुलाम को दे दी, सारी रकम दे दी। अब मुखातिब हुए, क्या? हजरत अमीर माविया की तरफ मुखातिब होकर के कहने लगे, ए जनाबे अमीर माविया, आप समझ रहे हैं कि आप हिंदा के बेटे हैं और इमाम हसन को आपने बहुत माल दिया है। आपने जितना माल दिया है, सुने मैं भी फातिमा का लखते जिगर हूं, जो हमारे जोड़े सीधे करता है हम उसे माल अता कर दिया करते हैं, हम सारा माल उसे अता कर दिया करते हैं। आपने तो कुछ समझ कर मुझे दिया है, हमारे जिसने जोड़े सीधे किए हमने सारे लाखों दिरहम उसे दे दिए। ये सखावत की बड़ी मिसाल है जो तारीख की किताबों में मौजूद है। सही मुस्लिम की हदीस मुबारक सुनिए, वक्त कम है, रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आप बयान फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन पाक से इतना प्यार फरमाया करते थे कि एक दिन हम बनु कैनका की तरफ जा रहे थे, रास्ते में हजरत अली पाक का घर था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर से आवाज दी, आपने फरमाया असम्मा लुकाओ, ये हुजूर ने फरमाया। जैसे जो दादा होता है या नाना होता है अपने नवासों को बुलाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बुलाकर फरमाया, क्या इस घर में कोई नन्हा बच्चा है? बुलंद आवाज से बुलाया। 3 दफा हुजूर ने बुलाया, इमाम हसन पाक बोले ही नहीं, अंदर छुप गए। ये उसी तरह लाड हो रहा था जिस तरह बच्चे छुप जाते हैं। हुजूर ने हमें, क्या इस घर में एक नन्हा बच्चा है? कोई नहीं बोले। तीसरी दफा इमाम हसन पाक, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, हदीस के अल्फाज हैं, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने सोचा कि शायद सईदा पाक उन्हें कपड़े पहना रही हों, नहला रही हों, लेकिन अचानक इमाम हसन पाक भागते हुए आए, हुजूर के सीने से लग गए। दोनों ने एक दूसरे को सीने से लगाया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु, ए बारी के लम यज़ल में हसन से मोहब्बत करता हूं, फ़अहिब्बहु, बस जो हसन से मोहब्बत करे, वअहबिब मन युहिब्बुहु, तू उससे भी प्यार कर, ऐ अल्लाह तू भी उससे प्यार कर जो हसन से मोहब्बत करता है। और कई रिवायात में है कि जो हसन से भी मोहब्बत करे, हुसैन से भी मोहब्बत करे, इनके वालिदैन से भी मोहब्बत करे, या अल्लाह तो उनसे मोहब्बत फरमा। सामीन मोहतरम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शहजादों को, इमाम हसन पाक को भी उम्मत ने जहर दिया, इमाम हुसैन पाक को भी उम्मत ने शहीद किया। इसलिए उम्मत अपने ऊपर कोई अतराया ना करे। इस दौर में भी अगर किसी से कुछ ज्यादती हो जाती है, वो सोचा करिए पुराना चला आ रहा है, ये उस दौर से चला आ रहा है, ऐसा होता है, कोई मसला नहीं है।
यानी जिन सहाबा ने अपनी आंखों से देखा है इमाम हसन पाक ज़ुबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूस रहे हैं, उन्हीं को जहर दिया जा रहा है। बल्कि इब्ने ज़ियाद को तो एक सहाबी ने रोक दिया था, छड़ी मार रहे हो इमाम हुसैन पाक के होंठों पर। हमने इन होंठों पर कई मर्तबा रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूसते हुए देखा है। सामीने मोहतरम, जब मुश्किल वक्त आए मोहब्बत का तब पता चलता है, जब मुश्किल वक्त आए वफा का तब पता चलता है। फिर हुर कोई कोई बना करता है, हर कोई हुर नहीं बनता। मुश्किल वक्त में कुछ हाथ छोड़ जाए, वो वैसे तो मोहब्बत है जी, आप ये तो आप वो, मुश्किल वक्त आए हुर फिर कोई कोई बनता है, क्योंकि फिर जन्नत के सौदे करने होते हैं। करबला में आपके शहजादे हजरत इमाम कासिम मौजूद थे। जब आप तैयारी करके सामने आए थे, आपकी उम्र 17 या 18 बरस थी, आपने इमाम हुसैन पाक का साथ दिया था। ये जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं जो चच्चा हैं, क्या हैं, या जो भतीजे बैठे हैं, उनके लिए भी ये अर्ज है कि कम से कम अपने चच्चा से इतनी वफा करें। बल्कि मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको इमाम कासिम के सदके से जितने भतीजे यहाँ पर बैठे हैं ना, आप सारों के चच्चे तो होंगे ना, है ना, आप अपने चच्चाओं से वफा करें। इमाम कासिम ने जैसी वफा की थी, इमाम कासिम ने अपनी गर्दन अपने चच्चा के लिए कटवाई थी, अपने चच्चा के लिए कटवाई थी, और अपने चच्चा को अकेला नहीं छोड़ा था। इमाम हुसैन ने फरमाया था, कासिम तू मेरे भाई हसन की आखिरी निशानी है, तुझे मैं मैदान में नहीं जाने दूंगा। तो इमाम कासिम अर्ज कर रहे थे, चाचा मुझे जाने दे मैदान में, मैं भी अपने नाना से हौजे कौसर का जाम पीना चाहता हूं, मैं भी जाम पीना चाहता हूं। इमाम हजरत कासिम आप भी शहीद हो गए थे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत अतहार की मोहब्बत अता फरमाए। इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहि सलाम की सीरत पर अमल करने वाला बाअमल इंसान बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।